जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म कैसे बनना है। दोस्तों एक वीडियो अगर आप देख लेंगे हमारी, तो फिर दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों हर एक चीज़ आपको बता देंगे, समझा देंगे, और दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कोई दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, उसमें हम आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो है उसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो डेट वगैरह है, जब यहाँ पे विज्ञापन प्रकाशन तिथि 1 अगस्त 2026 है, और जो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है 3 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो गया है, चलेगा दोस्तों 1 सितंबर 2026 तक। और यहाँ पे आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि जो है लास्ट पेमेंट की, वो दोस्तों 8/9/2026 है। तो इस तरह से कुछ इंटरफेस दिया हुआ है जो है नोटिफिकेशन में। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एक बात यहाँ पे कंफर्म करके सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे हम ये चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पे जो है OTR यहाँ पे आपको सबसे पहले करना होगा। तो OTR में अगर आप कोई भी गलती कर दे रहे हैं, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि या माता का नाम, तो दोस्तों उसको पहले आप OTR में ही सुधार कर लीजिएगा, तब पेट का फॉर्म भरिएगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप गलती कर देते हैं और आपका फॉर्म संशोधन नहीं होता है। तो दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको संशोधन जो है उसमें करने का कोई दोस्तों टाइम वगैरह नहीं दिया जाएगा, साफ साफ लिख के दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यदि अभ्यर्थी जो है OTR में संशोधन करना चाहता है तो उन्हें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के पंजीकरण से पहले OTR में अनिवार्यतः संशोधन करना होगा दोस्तों। नहीं तो दोस्तों फिर संशोधन आप नहीं कर पाएंगे। जब पेट का फॉर्म भर देंगे तब फिर आप वही दोस्तों जो है इधर उधर भटकेंगे, और दोस्तों आपका काम होगा नहीं, आप बहुत ही दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों मेरा यही उद्देश्य होता है कि आपको कोई समस्या ना आए, इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो बनाता हूँ। इतना कीमती समय निकाल के व्यर्थ में दोस्तों समय चला जाता है, आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं, तो दोस्तों ये मुझे बहुत खेद होता है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है, पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाने के उपरांत अभ्यर्थी OTR एवं प्रारंभिक अर्हता यहाँ पे जो दिया हुआ है परीक्षा 2026 के आवेदन पत्र में उक्त विवरण संशोधित नहीं कर सकेंगे। कोई भी विवरण संशोधन नहीं होगा दोस्तों। इस संबंध में त्रुटि सुधार संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन ऑनलाइन प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस तरह से साफ साफ दे दिया है, तो आप लोगों को अब अच्छे से समझ लेना है। तो फॉर्म कैसे भरना है, आइए वेबसाइट पर चलते हैं और फॉर्म को भरना आपको बताते हैं। हाँ तो दोस्तों वेबसाइट पे आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए इस तरह से नीचे दिया होगा कि जो है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेट, और यहाँ पे दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर, और यहाँ पे 3/8 से 1/9 तक यहाँ पे जो है आवेदन होगा। तो आपको यहाँ पे अप्लाई वाला देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो मैं क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए कंप्लीट, और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल पास, ओनली हाई स्कूल पास मांगा हुआ है दोस्तों। अगर आपके पास इंटर है, इंटर पास है, तो इंटर भी लगा सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम क्लिक कर दिए हैं। OTR जो यहाँ पे होता है, सबसे पहले यहाँ पे जब OTR आप किए रहेंगे, तो अगर आप OTR जिस मोबाइल नंबर से किए रहेंगे उस मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास OTR नंबर है तो OTR नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये OTR पे जब टिक करेंगे तो यहाँ पे OTR नंबर भरना होगा। मोबाइल पे देखिए टिक है तो मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आप भर सकते हैं। भरने के बाद OTP भेज देंगे, OTP प्राप्त होगा, यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद जो एक कैप्चा दिया हुआ है आपको इसमें भर देना है, इस वाले जो यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। इसके बाद आपको फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है, तो आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा OTR से संबंधित जितना डिटेल रहेगा। लेकिन बात ये दोस्तों है कि आप अभी OTR ही नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले OTR क्लिक करना होता है। तो आइए सबसे पहले आपको OTR कैसे करना है ये चीज़ आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि 2000 जो पेट 25 में आप पंजीकरण किए थे उसका पंजीकरण संख्या है आपके पास, रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर है दोस्तों तो आपको यहाँ पे यस कर देना है कि और रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है। OTP प्राप्त हो जाएगा, आपका पूरा फॉर्म फिल किया हुआ मिलेगा। अगर दोस्तों आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप नो करेंगे। मान लीजिए अभी हाई स्कूल पास किए हैं तभी आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होगा और ईमेल भरना होगा। वेरीफाई करके यहाँ पे जो है कैंडिडेट पर्सनल डिटेल, यहाँ पे बेसिक एजुकेशनल डिटेल, एड्रेस और फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करके
तो यहाँ पे OTR कर लेना दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आप भरेंगे कैंडिडेट पर्सनल डिटेल, ये दोस्तों 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरना आपको। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पे कैंडिडेट जो है, यहाँ पे नेम है, कंफर्म दोबारा से भरना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दोबारा से जो है यहाँ पे भरना है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर भरना है। फिर यहाँ पे पिता का नाम, फिर यहाँ पे माता का नाम। इसके बाद यहाँ पे आप किस स्टेट, किस राज्य के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं कि गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी अपना सिलेक्ट करना है। तो ये जितना चीज़ आप दोस्तों भरेंगे, इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, इतना आपको नोट करके रख लेना है। ये दोस्तों OTR का फॉर्म है, यहाँ पे अभी पेट का फॉर्म नहीं मैं बताया हूँ। तो OTR में एक भी गलती आपको नहीं करना, इतना मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे हाई स्कूल का जो है डिटेल पूरा भर लेंगे। यहाँ पे बोर्ड का नाम UP बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। पासिंग ईयर क्या है, यहाँ पे रोल नंबर क्या है, और यहाँ पे परसेंटेज है, ग्रेड है, यहाँ पे कितना नंबर मिला था, टोटल कितने नंबर में परसेंटेज काउंट कर देगा। इस तरह से आपको ये सब डिटेल भर लेना है, एक एक चीज़ गलती नहीं करना दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बताता नहीं। इसके बाद यहाँ पे हमें भरना है दोस्तों अपना एड्रेस। तो एड्रेस में यहाँ पे जो लिखा हुआ नेम केयर ऑफ, तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे पिता का नाम अपना भर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो है हाउस नंबर यहाँ पे भरना है। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट नंबर भरना है। यहाँ पे जैसे सबसे पहले इसमें आपको विलेज भर लेना है, यहाँ पे पोस्ट भर लेना है, इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट भर लेना है, या दोस्तों तहसील वगैरह का नाम भर लेना है जो आपकी सिटी होगी। फिर यहाँ पे आपको अपना ज़िला का नाम भर लेना है। यहाँ पे जो है स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे अपना पिन कोड भर लेना है दोस्तों। अगर ये वाला एड्रेस जो परमानेंट है, अगर यहाँ पे पत्राचार के पता से समान है तो यहाँ पे जो उसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल अगर आपके पास है, जैसे पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो आपको इसमें सिलेक्ट करके उसी का नंबर यहाँ पे भरना होगा। नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब फिर दोस्तों यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो जो दोस्तों होना चाहिए 50 से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 100 KB के बीच में होना चाहिए। और जो सिग्नेचर यहाँ पे है, सिग्नेचर होना चाहिए 30 से 50 KB के बीच में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और जो सिग्नेचर यहाँ पे देखिए ऊपर इंग्लिश में होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। फिर इसी तरह से आपको सिग्नेचर करके अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है यस करना है। यस करने के बाद कैप्चा कोड भर के सबमिट कर देना है। आपका OTR कंप्लीट हो जाता है, OTR नंबर मिल जाता है। अब उसी OTR नंबर से आइए आपको पेट का फॉर्म कैसे भरना है ये चीज़ आपको बताते हैं। जब OTR नंबर मिल जाता है हमको, तब हम दोस्तों लॉगिन करके पेट का फॉर्म भरते हैं। फिर दोस्तों उसी वेबसाइट से आएंगे और पेट का जो यहाँ पे लॉगिन करेंगे पेट का फॉर्म भरने के लिए। तो फिर यहाँ पे हमें या तो मोबाइल नंबर से दोस्तों OTP भेज के लॉगिन कर लेंगे, या दोस्तों यहाँ पे OTR नंबर भर के OTP भेज के यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन से लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से जब लॉगिन हो जाएगा तो दोस्तों ऊपर आपका पर्सनल डिटेल शो करेगा, तो उसको हम दिखा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो काम की चीज़ है उसको बता देते हैं। तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट दिया हुआ है, तो इस पर आप अगर इंटरमीडिएट पास है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। तो यहाँ पे इंटर का पूरा डिटेल आपसे मांगेगा, तो पूरा डिटेल आपको भर देना, जैसे ऊपर भरे हैं पासिंग ईयर, रोल नंबर, और यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम वगैरह जो है ये चीज़ इसमें भी मांगेगा, तो आपको भर लेना है। तो इस तरह से भरने के बाद यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, या सो नो में आपको जवाब दे देना है। अगर आप दोस्तों EWS कैंडिडेट हैं तभी ये ऑप्शन खुलेगा। जनरल जब आप सिलेक्ट किए रहेंगे पेट में कैटेगरी, अगर नहीं सिलेक्ट किए रहेंगे तो दोस्तों EWS कैटेगरी अलग से है दोस्तों, जनरल नहीं चुनना आपको। और फिर यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप यहाँ पे हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे फ्रीडम फाइटर हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए पूछ रहा है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर एम्प्लॉय हैं देखिए इस तरह से आप यूपी गवर्नमेंट के जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कुछ डिटेल आपसे मांगेगा। अगर नॉट एन एम्प्लॉय कर देंगे तो आप एम्प्लॉय नहीं हैं, मतलब आप कुछ नहीं मांगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ आपसे पूछ रहा है, गवर्नमेंट सर्विस हो गया है। और यहाँ पे सर्विस ड्यूरेशन, यहाँ मतलब आप कितनी देर से कितने दिन तक सर्विस किए थे। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं कर देना है, तो इसमें कुछ नहीं मांगेगा। और यहाँ पे पूछ रहा है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप यहाँ पे यस कर दे रहे हैं तो यहाँ पे यस और नो में ही आपको जवाब देना होगा। तो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों, तो अभी नहीं मांग रहा लेकिन आगे फॉर्म में मांगेगा, तो गलती में ना करिएगा। फिर यहाँ पे देखिए पूछ रहा है सर्विस मैन पर्सनल डिटेल, यहाँ पे सर्विस मैन ECO SSCO CO पर्सनल स्टेटस हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो इस तरह से देखिए सर्विस मैन का ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सर्विस ड्यूरेशन वगैरह क्या था, रिटायरमेंट डेट क्या था, तब आपको भरना है।
अगर दोस्तों आप यहाँ पे भी नो है तो आपको इस तरह से नो कर देना है। जो लोग एक सर्विसमैन है उन्हीं के लिए दोस्तों ये वाला ऑप्शन यस रहेगा और सभी के लिए नो रहेगा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे स्पोर्ट पर्सन अगर आप खिलाड़ी हैं तो यहाँ पे 4 कैटेगरी दिया हुआ है। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज आप अपने हिसाब से जो सर्टिफिकेट आपके पास होगा उसी हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे देखिए ओलंपिक गेम्स हो गया, सीनियर कैटेगरी, पैरा ओलंपिक हो गया है, वर्ल्ड कप हो गया है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गया है। तो दोस्तों कैटेगरी ए के अंतर्गत आते हैं। जो अगर आप दोस्तों यहाँ पे नहीं हैं तो नो कर देंगे खिलाड़ी वगैरह। अगर आप विकलांग हैं तो इस तरह से आपको देखिए यस करना होगा। यस करने के बाद यहाँ से पूछ रहा है किस तरह के आप विकलांग हैं। यहाँ पे डिसेबिलिटी पूछ रहा है, डू यू विजन, आपको अगर विजन से संबंधित कोई डिसेबिलिटी है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। तो इस तरह से यस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दृष्टिहीनता, ब्लाइंड या कम दृष्टि, लो विजन, तो यहाँ पे आपको उसमें भी टिक करना होता है। अगर यहाँ पे आप दोस्तों देखिए अगर यहाँ पे जो है सुन नहीं पाते हैं तो आप यहाँ पे बधिर, एकदम सुन नहीं पाते हैं, या श्रवण शक्ति में ह्रास है, यानी हल्का हल्का जो है सुनते हैं और हल्का नहीं सुनते हैं। तो इस तरह से देखिए पूछ रहा है आपसे। तो जो दिक्कत होगी आपको दोस्तों वही ऑप्शन में यस करना है, नहीं तो बाकी सभी में आपको नो करना है। तो मान लीजिए दोनों में आप यहाँ पे नहीं, ना तो आप बधिर हैं ना आप दृष्टिहीन है, तो आपको नो कर देना है दोनों में। और यहाँ पे आपसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी पूछ रहा है तो इसमें बहुत ढेर सारा देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। एक हाथ प्रभावित अगर आपका है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक करिए। एक पैर प्रभावित है, दायां या बायां कोई भी, तो OL रहेगा। इस तरह से आपको अपने हिसाब से टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है कि आपको जो है यहाँ पे डिसेबिलिटी है, देखिए यहाँ पे स्वपरायणता वगैरह जो है ये सब आपको अपने हिसाब से देख लेना है दोस्तों। विकलांग सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। अगर बहुत ढेर सारा विकलांग यहाँ पे दिव्यांगता है तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन यस कर लेंगे, नहीं तो आपको दोस्तों यहाँ पे नो कर लेना है। अगर आप विकलांग है ये नहीं है तो आपको ये वाला ऑप्शन नो कर देना है, तो ये सब ऑप्शन नहीं आएगा, ना तो आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, एज में छूट लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आर्डर के थ्रू छूट पा सकते हैं, काउंटर आर्डर, और यहाँ पे सेवा नियमावली की द्वारा जो है छूट पा सकते हैं। तो यहाँ पे छूट कभी मिलेगा जब इस तरह से देखिए, जब कोर्ट आर्डर या कुछ और सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका डिटेल वगैरह पूरा देना होगा, कोर्ट नेम, केस नंबर वगैरह। अगर आप यहाँ पे छूट नहीं चाहते हैं तो आपको नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट करके यस कर लेना है। इसके बाद सबमिट पे कैप्चा भर के क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आइए देखते हैं आगे की प्रक्रिया को। देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो गया है पेट का। अब प्रिंट स्लिप से आप स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए नीचे दिया हुआ है प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए मिल गया है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आप कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, कितना भी आप कोशिश कर लें संशोधन नहीं होने वाला है। इसलिए मैं बता रहा था कि जो पेट का फॉर्म भरेंगे OTR दोस्तों आपका एकदम सही होना चाहिए दोस्तों, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। कोई गलती है तो पहले सुधार लीजिए तब पेट का फॉर्म भरिए। अब आपको इसमें केवल पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है, केवल पेमेंट ही आपको करना है। तो पेमेंट वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक कर देते हैं इस तरह से, तो ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको स्टेट बैंक यहाँ पे जो दिया हुआ है इस पर टिक करना है। इसके बाद आपको इस पर टिक करना है, दोनों पे टिक करके भी प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से इस पर देखिए हम टिक कर दिए हैं, यहाँ पे हमारा डिटेल शो करेगा, हमें डायरेक्ट प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे आर्डर नंबर वगैरह। तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पे UPI पे क्लिक करके, UPI QR कोड पे क्लिक करके आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। ऑप्शन तो बहुत ढेर सारा है, जिससे आप करना चाहते हैं कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कौन सा जो है संसाधन उपलब्ध है, आप कहाँ से कर सकते हैं। तो फिर पे नाउ पे हमें क्लिक कर देना है। QR कोड जनरेट हो गया है। अब इसी QR कोड को आपको स्कैन करके और पेमेंट कर देना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। फिर दोस्तों प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होता है। तो जब इस पर हम क्लिक करेंगे हमारा देखिए पेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से जो है पूरा निकल गया है। अब यहाँ पे इस तरह से देखिए आपका बेसिक डिटेल दिया हुआ है, आपको प्रिंट वाले ऑप्शन से क्लिक करके प्रिंट कर लेना है, अपने पास रख लेना है दोस्तों। और आपको एग्ज़ाम के समय एडमिट कार्ड निकालते समय ये फॉर्म दोस्तों ज़रूरत पड़ती है। तो यही था प्रक्रिया। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद।